आज महाराजा लाखन पासी की ये क्रांतिक धरती लखनऊ और लखनऊ में यहाँ उपस्थित हक वंचित कमजोर समाज के बुद्धिजीवी लोगों, प्यारी बहनों, छोटी बच्चियों, प्यारे भाइयों, सम्मानित मुझसे उम्र में बूढ़े सम्मानित साथियों, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे इस कार्यक्रम में यहां बुलाया और जब से मैं कार्यक्रम में आया हूं, मैंने बहुत अच्छे विद्वानों की बातों को यहां सुना। मैंने उनमें से कुछ बातों को नोट भी किया है। मैं अपने विद्वान साथियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, उनके द्वारा की कही गई हर एक बात को हम लोग अपने पार्टी के विभिन्न पटलों पर लागू कराने का और उन विचारों को संकलित करने का काम हम लोग करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। नमन करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि जिनको हम महापुरुष मानते हैं वो जाति धर्म के आधार पर महापुरुष नहीं होते, वो कर्म के आधार पर होते और हम उनको जीवित रहते महापुरुष की श्रेणी में नहीं मानते हैं। उनके पूरे जीवन का आकलन समाज करता है, चिंतन करता है और उनके कार्य के आधार पर, समाज में उनके योगदान के आधार पर उनको महापुरुष माना जाता है। एक बहुत लंबी लाइन है जिनमें संत हैं, गुरु हैं, समाज को बंधुत्व भाईचारा देने वाली एक श्रृंखला है जो भगवान बुद्ध से शुरू होती, फिर संत रैदास, गुरु कबीर, गुरु नानक, भगवान वाल्मीकि, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, गुरु घासीदास और गुलाम भारत में जो सामाजिक परिवर्तन के पुणे आंदोलन के जो नेता रहे, कुछ लोग उनको महात्मा कहते हैं लेकिन मैं उनको राष्ट्रपिता कहता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले। अभी उनकी एक मूवी भी आप लोगों के सामने है और लखनऊ में हमारे साथियों ने देखी भी है। वो मूवी जब आप देखेंगे तो बहुत सारे दर्पण जो है, चित्रण आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था क्या है और इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। ये जो आज इतना सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, आसानी से नहीं मिला। उनके बाद आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने नारियों को, कमजोर वर्गों को, हाशिए पे गिराए गए, दबाए गए लोगों को मान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए भारतीय संविधान के को रचने का काम किया, लिखने का काम किया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जिनका मान सम्मान है, क्योंकि मैं अभी यूएस ट्रिप से लौटा हूं और अभी मैं एक और ट्रिप पर जाऊंगा 2 दिन के लिए। वहां सब जगह पर
वो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम करते हैं। आप ये समझिए कि दुनिया में रहने वाले लोगों पे कहां समय है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को वो यहां से बुला के चाहते हैं कि मैं उनकी आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताऊं। तो आप समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का कद इस देश में कितना बड़ा। फिर सामाजिक परिवर्तन किसी एक प्रदेश, देश का एक एरिया तक सीमित नहीं है, वो एक बहुत बड़ा श्रृंखला है जिनमें हम जननायक कर्पूरी ठाकुर को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भी देखते हैं, जिनमें हम महामना रामसु वर्मा जी को भी देखते हैं, चौधरी महाराज सिंह भारती को भी देखते हैं, सर छोटू राम को भी देखते हैं, ईवी पेरिया रामानायकर स्वामी को भी देखते हैं, प्यारेलाल यादव को भी देखते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के मैं जीवन से बड़ा प्रभावित हूं, क्योंकि एक आंदोलन में उनको गोली लगी थी और जब मैं अपनी गोली को याद करता हूं तो उनका जीवन मेरे बहुत याद आता है। बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को, संत राम जी प्रजापति जी को, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को, विजय सिंह पथिक जी को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब को और मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशी राम जी को भी मैं यहाँ श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिनको पढ़ने के बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और क्योंकि आज 1 जून है, तो 1 जून 1968 में अर्जक संघ की स्थापना हुई थी और आज 1 जून हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 1 जून में रखने का कारण ही ये था कि हम इतने बड़े पैमाने पे अर्जक संघ के जो प्रमुख हैं उनको सबको याद करें, जिन्होंने अपने जीवन का अपना जीवन बलिदान किया समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने के लिए, समाज में चिंतन लाने के लिए। तो अर्जक संघ का स्थापना दिवस है, उसको भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, नीरज पटेल जी का, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं उनके बर्थडे को भी जो है हम आज यहां मंच से सेलिब्रेट करते हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए महाराजा बिजली पासी जी को भी याद करूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी का, प्रदेश के महासचिव जी का, प्रदेश के और अन्य जिम्मेदार साथियों का जो इस मंच पर उपस्थित हैं, हमारी बहनें और ये जो बुद्धिजीवी समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, बागभूषण जी, बहुत सारे साथी, अशोक वर्मा जी, सूरज कुशवाहा जी, मैं सभी के नाम उस तरह से नहीं, मुनेश भाई, सभी के नाम उस तरह नहीं जानता, मगर मैं मानता हूं कि जो अगली पंक्ति में है या इस मंच पे तीनों चारों पंक्तियों में है, वो समाज का बुद्धिजीवी तबका है। मैं उन सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक मंडली में हमारे मुख्य मंडल प्रभारी सौरभ किशोर जी, अमित गौतम जी, अरविंद राजवंशी जी, छोटे भाई अनिकेश धानुक जी, श्री कृष्ण जाटव जी, डॉक्टर संतोष जी, आदिल नसीम जी, सोहेल सिद्दीकी जी, अनीस जाजी जी, विजय सिंह जी, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं जो हमारे मंडल के प्रभारी हैं। और हमारे सभी 6 जिलों के जो अध्यक्ष हैं, सीतापुर से विश्वदीप चौधरी जी, उन्नाव से राजकुमार गौतम जी, लखनऊ से अजय भारती जी, लखीमपुर से अजय गौतम जी, हरदोई से विनोद गौतम जी और रायबरेली से सन्नी गौतम जी, और हमारे जो यहाँ के नगर के अध्यक्ष हैं विवेक गौतम जी, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जन सम्मेलन ही क्यों? कोई और नाम भी हो सकता था। प्रभु जन सम्मेलन ही क्यों? तो प्यारे साथियों, जो परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पे ध्यान रखना पड़ता है। भूतकाल में जो हुआ है, पिछला आंदोलन क्यों फेल हुआ, इस बात पे, वर्तमान में जो चल रहा है इस बात पर, भविष्य में क्या होगा इस बात पे ध्यान रखना परिवार के मुखिया की, एक नेतृत्वकर्ता की और किसी भी संगठन, किसी भी मूवमेंट के आखिरी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। हम लोग जब बैठे थे, एक दिन हमारी कोर कमेटी ने चर्चा की
तो ये तय हुआ कि हम पे कार्यकर्ता तो तैयार हो गए, और कार्यकर्ता ऐसे नहीं कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो प्रत्यक्ष है। इंजीनियर मोहनलाल जी भी यहां हमारे बीच उपस्थित हैं। ये तर्क संगत है, न्याय संगत है, और कार्यशैली के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर आज किसी के पास ईमानदारी के आधार पर, संघर्ष के आधार पर और समर्पण, थोड़ा सा समर्पण ये जो है पैदा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जितनी समर्पण पैदा हो जाएगा तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, लेकिन आज भी मैं इस बात कह सकता हूं कि अगर किसी पे ईमानदार संघर्षशील कार्यकर्ता है तो वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पे है। इसके अलावा कोई पार्टी, कोई संगठन ऐसा नहीं। बस इनको करना क्या है, इनको दिशा देने का काम हम बुद्धिजीवी लोगों को करना है। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन ही क्यों? ये चर्चा हुई कि ऊर्जा तो तैयार हो गई है, एनर्जी तो तैयार हो गई, अब इसको शेप देनी है, इसको डायरेक्शन देनी है। तो डायरेक्शन कौन दे सकता है? समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। समाज में संविधान की वजह से 10, 12, 15% लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी में, मुस्लिम समाज में 10, 12, 15% लोग तैयार हुए हैं, और बाकी उसी समाज का 80-85% समाज, 90% समाज हाशियत है। तो ये जो 10, 12, 15% लोग तैयार हो गए, जो नौकरी में गए, जिन्होंने रोजगार किए, जिनको, ये कौन लोग हैं? जिनको दोनों टाइम का भोजन आसानी से मिलता है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, जिनके पास चलने के लिए साधन है, जिनको अगर वो 10 दिन काम पे ना जाए तो ये दिक्कत नहीं होगी कि घर में रोटी कहां से आएगी, कपड़ा कहां से आएगा, फीस के पैसे कहां से आएंगे, तेल के पैसे कहां से आएंगे। ये 10, 12, 15% समाज जो तैयार हुआ, ये जो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। और एक 80-85% समाज वो है जो सुबह उठता है, खेतों में काम करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, कंपनियों में काम करता है, बिल्डिंगों में काम करता है, मैला उठाता है, तमाम तरह की मुसीबत वो करता है, कुछ की दुकानों पे काम करता है, और सुबह जाता है, पूरे दिन मेहनत करता है, और थका हारा शाम में घर आता है, और आके जो जिस तरह का भोजन तैयार हुआ है उसको खा पी के और सो जाता है।